तो आज मैं आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स लेकर के आया हूं, जो कि कटरा बस स्टैंड के ठीक सामने है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये शाइन बोर्ड का निहारिका कॉम्प्लेक्स है। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो इसका नाम भी आपको ऑनलाइन बुकिंग के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आएगा। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं सारे डॉर्मेट्री, जिस तरह के आपको यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, पार्किंग की, फूड की, लॉजिंग, डॉर्मेट्री का कितना लगता है, वो सारी यहाँ पे डिटेल्स है। सामने आप फोन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। सामने एटीएम है और ठीक इसी के सामने जो है आपका बस स्टैंड है, जो कि कटरा बस स्टैंड है। तो अगर आप में से जो जम्मू से आते हैं डायरेक्ट कटरा के लिए, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये श्राइन बोर्ड का जो आप सामने देख रहे हैं, ये है आपका भोजनालय, जहां पर आपको जो माता वैष्णो धाम है, जहां ऊपर श्राइन बोर्ड का जो रेट लिस्ट है, उसी रेट पे ही आपको यहाँ पर भी भोजन है, चाय है, जो भी आप सुबह का नाश्ता है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आप ये सामने देख रहे हैं वो है आपका शक्ति भवन। जो शक्ति भवन है, यहाँ पर 100 रुपए का पर बेड आपको मिलता है, जो कि सुबह 10 बजे से आपका जो है वो शुरू हो जाएगा बुकिंग। और ये ऑफलाइन बुकिंग होगी, आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। कमरे के लिए अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप निहारिका का जो सामने मैं कॉम्प्लेक्स आपको दिखाऊंगा, वहां पर आप कमरे ले सकते हैं, जहां आपको 2000 रुपए, 1800 रुपए, 1900 रुपए ऐसे आपको खर्च करने होंगे एक दिन के लिए। तो ये आपका भोजनालय, यहाँ पर आप ऑफलाइन भी बुकिंग करा लें। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, तो अब यहाँ का जो है एक माहौल देख करके, यहाँ की जानकारी लेने के बाद मैं अब आपको यही एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर रूम बहुत उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ जो सिंगल बेड होते हैं वो आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि 500, 600, 700 यहाँ पर रूम यानी जो बेड होते हैं वो आपको बंकर बेड एक तरह से आप कह सकते हैं, उस टाइप के होते हैं डॉर्मेट्री, वो उपलब्ध ही रहते हैं। तो अगर आप 10 बजे सुबह आ जाएंगे तो आप आराम से आप 100 रुपए में आप एक दिन के लिए यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉकर मिलेगा, फ्री में लॉकर रहेगा, आप वो अपना सामान भी रख सकते हैं। ये है आपका निहारिका। ऊपर जो है उनका भोजनालय है, यहाँ पर आप 175 रुपए में आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा भोजन है। ये सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि फेज 1 सेकंड एसी है, ये फर्स्ट एसी है, शक्ति भवन है, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स। और मैं जहां पर अभी रुका हूं, मैं आशीर्वाद भवन में रुका हूं। आशीर्वाद में आपको डॉर्मेट्री और वहां की जो डिटेल्स है वो भी आपसे शेयर करूंगा। अब मैं चल के आपको दिखा देता हूं जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर खाने का कितना लगता है। अंदर से आप रिसेप्शन देखिए कितना सुंदर है। लोग आते हैं, ज्यादातर जो फैमिली वाले हैं, अगर उनका बजट अच्छा है तो वहां पर आप ये सभी लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। यहाँ पर आप लंच 100 रुपए में, माफ करिए, ब्रेकफास्ट आपका 100 रुपए में अवेलेबल होता है। आप यहाँ पर अनलिमिटेड जो भी होगा अवेलेबल होगा, आप ब्रेकफास्ट में वो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। लंच आपका 175 है, डिनर आपका 175 है। तो जो भी आपकी खाने की चीजें होंगी वो आपको अनलिमिटेड है, आप जितना खाएं आप पेट भरकर आप खा सकते हैं। ठीक ये सामने जो है आपको मैंने निहारिका कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा आशीर्वाद भवन। तो अभी मैंने आपको निहारिका के बारे में जो है वो जानकारी दी है। अब मैं आपको आशीर्वाद भवन में लेके चलता हूँ। आशीर्वाद भवन में भी डॉर्मेट्री है, अवेलेबल है। वो निहारिका जो कॉम्प्लेक्स है इसी के ही परिसर में ही आता है, तो इसके बारे में मैं जानकारी पहुँच के देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है ये शक्ति भवन का पूरा जो है डॉर्मेट्री, पार्किंग वगैरह है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और साथ साथ जो आशीर्वाद के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो ठीक मेरे सामने है। ये आशीर्वाद भवन, जहाँ पर आप डॉर्मेट्री जो है वो 110 रुपए में आप ले सकते हैं। अभी मैं चल करके इसके जो अंदर का है, कैसे डॉर्मेट्री होते, बेड कैसे हैं, कितने फ्लोर हैं, कंबल कैसे मिलेगा, सामान रखने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, क्या पैसे उसके लिए चार्ज लगता है, सारी जानकारी देता हूँ अंदर चल के। तो ये है परिसर यहाँ का, ये फ्लोर है। और ये ठीक ताराकोट जो मार्ग है उसी के सामने है आशीर्वाद भवन। और आप यहाँ पे 2 मार्ग से आ सकते हैं। आप चाहें तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स है उस अंदर से आ सकते हैं, या तो आप उसके पीछे साइड से एक रोड गई है वहाँ से आप आ सकते हैं। और यहाँ से इनका जो है वो एंट्री है, मेन डोर यहाँ से। पानी के लिए जो है ठंडा पानी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है निहारिका भवन का ही, जो शाइन बोर्ड वालों का ही है कॉम्प्लेक्स के अंदर आशीर्वाद भवन। मैं पहले आपको बाहर से दिखा देता हूँ।
ये है बाहर का व्यू यहाँ का। जो ताराकोट मार्ग है वो ठीक वो सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है आप ताराकोट मार्ग के लिए आप जा सकते हैं। ये जो है वैष्णो देवी की अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो ताराकोट मार्ग ये है, और ठीक ऊपर आप जाएंगे और ये है आपका आशीर्वाद भवन, जो कि आशीर्वाद भवन आपका जो है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 534 डॉर्मेट्री बेड अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर आकर के इंक्वायरी कर लें, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और अगर ऑनलाइन बुकड है नहीं किया है आपने तो आप ऑफलाइन आप ले सकते हैं। यह है रिसेप्शन यहाँ का। कितने बेड अवेलेबल हैं यहाँ पर ये सब लिखा रहता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि टोटल बेड हैं 538, जिसमें बेड ऑनलाइन जिन्होंने बुक किया है वो 24 किया है, और जो करंट है वो 535 है। यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है इसमें आपको भरना पड़ेगा, डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, और साथ साथ लिखा है कि जो चेकआउट टाइम है वो है आपका 10 बजे का। और 8 साल से बच्चे अगर ऊपर हैं तो उनका लगेगा, 8 साल तक के अगर बच्चे नीचे हैं तो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 110 रुपये पर बेड है। और ये है कंबल के लिए, यहाँ पर आप कंबल ले सकते हैं, जिसके लिए आपका 500 रुपये लगता है। 500 रुपये आपका जमा होगा एक दिन के लिए, वो 500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है सामान भी रख सकते हैं। ये लॉकर जो है वो निःशुल्क है। यहाँ पे सामान जो है आप पूरा जो है निःशुल्क रखें। 500 रुपये बेड का है यहाँ पे। ये जो कंबल है 500 रुपये दीजिए, और नेक्स्ट डे 500 रुपये जो है आपको वापस मिल जाएगा, और अपने आप ले करके जो आपका कंबल है वहाँ पर आप रख दीजिए। यहाँ पंचमेवा प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये पूरा परिसर है। अब मैं आपको लेके चला हूँ। इसके 4 फ्लोर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी नहीं है, लिफ्ट भी लगी है। अगर आप लोग आना चाहते हैं जो चलने में असमर्थ हैं या नहीं चल सकते हैं सीढ़ियाँ, तो वो आ करके ये लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पता कैसे करें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 101 जो लिखा होगा, 101, 102, 103, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ का जो कमरे हैं ये ऊपर लिखे रहते हैं, विश्राम कक्ष लिखा है 101। और ठीक यहाँ पे बाथरूम बना है, और बाथरूम के साथ यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग है। तो 101 से 101, 102, 103 ये फर्स्ट फ्लोर है। 201, 203, 202 ये आपका सेकंड फ्लोर। इसी तरह 301 से 302, 303 ये देख रहे हैं आप। जैसे सेकंड फ्लोर पे भी पहुँचो वो आपका थर्ड फ्लोर होगा। और जो 401 से शुरू होगा 403 तक वो आपका फोर्थ फ्लोर है, चौथा फ्लोर। अब मैं आपको डॉर्मेट्री बेड दिखाता हूँ कैसा है। तो अभी मैं तीसरे फ्लोर पे ही पहुँचा हूँ। मैं चौथे फ्लोर पे पहुँच के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे ये फोर्थ फ्लोर है, और जो मैंने डॉर्मेट्री लिया है ये 403 में है। और देख रहे हैं आप 401 ये है लिखा हुआ है। विश्राम कक्ष। इस तरह बड़े से हॉल हैं। एक हॉल में 62 बेड लगे हैं, 62। इधर में ये है लेडीज़ के लिए वॉशरूम, और इधर ये जेंट्स के लिए है। और सामने से व्यू बहुत अच्छा है। पानी के लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। अगर पानी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ये साइड में इस तरह का कूलर, वाटर कूलर टैंक लगा हुआ है, आप पानी ले सकते हैं। अब मैं बेड आपको दिखा देता हूँ। ये है डॉर्मेट्री बेड यहाँ के। इस तरह 62 बेड लगे हुए हैं। आपको एक बेड आपको इसमें मिलता है। आप कोई भी एक बेड यहाँ से आपको जो नीचे से अलॉट होगा वो आप ले सकते हैं। और ठीक इसी के सामने ये है व्यू, और
ये है टनल जहाँ से ट्रेन्स आती हैं, और ताराकोट जो मार्ग आपको मैं बता रहा था वो ठीक यहाँ से सामने आप देख रहे हैं। और वैष्णो देवी जो है वो ऊपर पहाड़ों पे माता जी हैं। तो अगर आप में से जो भी आना चाहता है और कम से कम में स्टे करना चाहता है 110 रुपये में एक दिन के लिए, तो आप यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं। यहाँ से सामने का जो व्यू है बहुत अच्छा है, ठीक यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप कभी भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के स्टे कर सकते हैं।